शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वैभव और आज हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक, इंजीनियर, करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित यानी कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये विचार हैं कलाम सर के। आप सभी को पता है डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि कम संसाधन होने का दुख मनाते हैं, कभी आगे बढ़ने का सोचते नहीं हैं और सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देते हुए सिर्फ कम संसाधनों के अभाव में ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अगर आप ये लाइक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आप सभी जानते हैं अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का भी कार्य करते थे। वे अपने स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ों का सीखने का उन्हें हमेशा से शौक रहा। उनके अंदर ये सीखने की जो ललक थी, उसके कारण वो घंटों पढ़ाई पर ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम में ही की। उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वे मद्रास आ गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 की बात है जब कलाम सर ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, कलाम सर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO में वैज्ञानिकों के तौर पर अपना काम शुरू किया। कलाम सर ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर की। DRDO में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों, आपको क्या पता है कि कलाम सर को प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना के सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह, जिसका नाम आप जानती हैं रोडी, पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम सर के करियर का सबसे अहम मोड़ था। जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया था, तब उन्हें लगा कि जैसे वो वहीं काम कर रहे हैं, उनका मन वहीं लगने लगा। 70 और 80 के दशक में अपने कार्य और सफलताओं से कलाम सर ने भारत में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा और ये सब हुआ उनके अथक प्रयासों से और ईमानदार अपने काम को पूरा ध्यानपूर्वक करने से, अपने काम को ईमानदारी से करने के कारण। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों, 1992 से लेकर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, वर्ष 1998 में कलाम सर ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास भी किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियां और प्रसिद्धि के मद्देनजर उन्होंने 2002 में राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने जनता का दिल जीता और यही कारण था कि उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। क्या दोस्तों, आप जानते हैं डॉक्टर कलाम सर देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था।
दोस्तों, राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद कलाम सर शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और युवाओं को हमेशा प्रेरणा देते रहे। और यही कारण है कि आज युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने IIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया। कलाम सर हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते रहते थे। और हाँ, एक बात और जानिए, देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया। वर्ष 1911 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से ही प्रभावित थी। अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम सर को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी अलंकृत किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चाहते डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हम सभी को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके विचार आज भी लाखों करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं और उनको प्रेरणा स्रोत मानकर काफ़ी युवा अपना करियर संवार रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों बुरी लगी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर आपसे जल्द ही नई वीडियो लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।